जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 माह एरियर, एडिशनल पेंशन कॉम्पिटिशन, रिकवरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर केंद्र की ओर से कई बड़े अपडेट एक साथ जारी कर दिए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो में पूरी जानकारी दें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष के पेंशन धारकों को 5 मई को पेंशन खाते में देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर पेंशन धारकों को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पेंशन धारकों के पास एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं आया है, जिसके चलते पेंशन धारकों को यह लग रहा है कि हमारी पेंशन क्या पता 5 तारीख को आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, इसकी कंफर्मेशन के लिए आपको अपना स्पर्श पोर्टल लॉगिन करना होगा। स्पर्श पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस को वेरीफाई करना होगा। आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है कि नहीं है। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की ओर से नहीं भी मिला है तो भी आपकी पेंशन कल आपके खाते में आ जाएगी। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस ड्यू दिखा रहा है, यानी कि पेंडिंग बना हुआ है, तो आपको पहले लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा। उसके बाद ही विभाग द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद आपकी पेंशन को रिलीज किया जाएगा। तो यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत कितने प्रतिशत का भुगतान अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन में देखने को मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन पेंशन धारकों को स्पर्श की ओर से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिला है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पेंशन धारकों को जो मार्च महीने की पेंशन मिली थी वही पेंशन आपको अप्रैल महीने में मिलने वाली है। अप्रैल महीने की पेंशन में आपके लिए 60% महंगाई राहत को लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, अप्रैल महीने की पेंशन में तो आपको 60% DADR का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो अब आपको 60% DADR के साथ किस महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको मई महीने की सैलरी पेंशन में बढ़े हुए DADR 60% का भुगतान करके दिया जाएगा और साथ में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 माह का एरियर का भुगतान भी एक मुश्त करके दिया जाएगा। और दोस्तों, इस एरियर को पाने के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल महीने की शुरुआती हफ्ते में ही आपके खाते में एरियर की राशि एक मुश्त जमा कर दी जाएगी। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगला महंगाई भत्ता जो जुलाई 2026 में बढ़ेगा वह कितने प्रतिशत बढ़ सकता है। अभी तक आए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में केवल 2 या 3% की ही बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन है, पुराने सर्कुलर का एरियर भुगतान अभी भी जारी किया जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुराने सर्कुलर जैसे 568, 555, 631 इसका भुगतान खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी 2026 में पेंशनरों को एरियर मिल रहा है। कई लोगों को 45,581 का भुगतान मिल रहा है। एक उदाहरण में समझिए, 13 अप्रैल 2026 को SBI ने PCDA को एक लेटर भेजा जिसमें बताया गया कि एक फैमिली पेंशनर को साल 2006 से साल 2007 के मध्य का एरियर नहीं मिला। इसीलिए अगर आप भी, आपके परिवार में कोई 2006 से पहले रिटायर हुआ है तो साल 2016-17 का बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। अगर एरियर नहीं मिला है तो इसके लिए आप क्लेम करें और आपको एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पेंशन से रिकवरी कटौती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पेंशन किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी या सैनिक के लिए जीवन यापन का मुख्य साधन होती है। यह उनकी वर्षों की सेवा का परिणाम होता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की कटौती होना गंभीर विषय बन जाता है। हाल ही के समय में कई पेंशनरों के मामले में 8 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 17 लाख की रिकवरी देखने को मिली है। इसका कारण पेंशनर के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बना चुका है। पेंशन रिकवरी आखिरकार होती क्या है? पेंशन रिकवरी का मतलब है कि सरकार या संबंधित विभाग पेंशन में से कुछ राशि वापस ले रहा है। ये कटौती आमतौर पर तब होती है जब विभाग को लगता है कि पेंशनर को पहले अधिक पैसा दे दिया गया है। रिकवरी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पेंशन में कटौती के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत वेतन निर्धारण, नौकरी के दौरान वेतन सही तरीके से फिक्स नहीं किया गया हो, गलत पेंशन गणना, रिटायरमेंट के समय पेंशन की गणना में गलती हो जाना, भत्तों में त्रुटि, DA या अन्य भत्तों का गलत जोड़ा जाना, डेटा एंट्री की गलती, स्पर्श या अन्य सिस्टम में गलत जानकारी दर्ज हो जाना, ऑडिट आपत्ति, बाद में ऑडिट के दौरान गलती पकड़ में आ जाना। क्या हर रिकवरी सही होती है? नहीं, हर रिकवरी सही नहीं होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई मामलों में देखा गया है कि पेंशन
पेंशनर की कोई भी गलती नहीं होती है, विभाग की गलती से ज्यादा भुगतान हुआ होता है। लंबे समय बाद अचानक भारी रिकवरी शुरू कर दी जाती है। ऐसे मामलों में कोर्ट और नियम अक्सर पेंशनर के पक्ष में होते हैं, खासतौर पर जब पेंशनर ने धोखाधड़ी नहीं की होती है, गलती विभाग की हो, बहुत समय बाद रिकवरी की जा रही हो। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि अगर कर्मचारी की गलती नहीं है तो बड़ी रकम की रिकवरी करना गलत हो सकता है। रिटायर हो चुके व्यक्ति से अचानक भारी कटौती करना अन्यायपूर्ण है। कमजोर वर्ग जैसे पेंशनर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिकवरी को चुनौती दी जा सकती है। अगर आपकी पेंशन से कटौती हो रही है तो आप क्या करें? पेंशन स्लिप चेक करें। सबसे पहले स्पर्श पोर्टल पर अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड करें और देखिए कितनी राशि कट रही है, किस कारण से कटौती हो रही है। तुरंत शिकायत दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि कटौती गलत है तो देरी ना करें, सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अपनी समस्या विस्तार से लिखें। पेंशन स्लिप और दस्तावेज अपलोड करें। विभाग से संपर्क करें। अपने पेंशन ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें। लिखित में स्पष्टीकरण मांगे। लीगल विकल्प अपनाएं। अगर शिकायत का समाधान नहीं मिला है तो सीएटी या हाईकोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। शिकायत करने से क्या फायदा होगा? कई पेंशनरों के अनुभव में गलत रिकवरी रुक गई है, कटे हुए पैसे वापस मिले हैं, विभाग ने गलती स्वीकार की है, इसीलिए शिकायत करना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण सावधानियां क्या है जो आपको रखनी है? हर महीने पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। किसी भी अनजान कटौती को नजरअंदाज ना करें। दस्तावेज सुरक्षित रखें। देर ना करें, तुरंत कार्यवाही करें। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इशारों में कह दिया है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी पेंशन धारकों को कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आने वाला है। इशारों में उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर को उनकी उम्मीद के मुताबिक रखा जाएगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा जा सकता है या इससे अधिक ही रखा जा सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक लागू कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया पेंशनरों की कई मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं तो चलिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 साल किए जाने की मांग है। साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री किए जाने की मांग है। पेंशन में अंतिम आरित वेतन का जो 50% पेंशन का भुगतान होता है इसमें 17% इजाफे की मांग रखी जा चुकी है। साथ ही महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव की मांग रखी जा चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रखी जा चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान से जो बातें निकलकर सामने आई हैं तो आने वाले समय में इन मांगों में से 8वें वेतन आयोग की कमेटी कौन कौन सी मांगे लागू करने के लिए बड़ा ऐलान करती है। 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही साथ बताया गया है कि 65 वर्ष की आयु से एडिशनल पेंशन की शुरुआत भी 8वें वेतन आयोग में की जा सकती है, जिसका इंतजार हर पेंशन धारक को बेसब्री से है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर फिलहाल कोई भी ताजा अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाया है। मामला एसएससी में विचाराधीन है। एक बार सरकार का जवाब दाखिल होगा कि 18वां एरियर भुगतान को लेकर सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा, उसके बाद ही इस केस की कार्यवाही को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकेगा एसएससी के अंदर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।